पहाड़ की मांगू सबकी खैर, ना कोई से दोस्ती ना काबू से बैर। उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ के लिए अपने उत्तराखंड हितैषियों का हार्दिक अभिनंदन। जय बाबा बद्री केदार। भाई बहनों, बहुत समय बाद आज फिर से हम लाइव हैं ओंकार पहाड़ की में, और वजह भी बता दें, बीच में इतना गैप क्यों। काफी सोच विचार के बाद ये आया था दिमाग में कि जब हम बेखौफ होकर के पहाड़ की हुंकार भरते हैं तो ये हुंकार कहीं न कहीं व्यक्तिगत रूप से एक नुकसानदेह भी है। राजनीतिक संबंधों की तिलांजलि देनी होती है। लेकिन फिर याद आई, एक भाई जो ग्राम सभा में व्याप्त भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका हमने शुरू से साथ दिया है, और अब आखिरी समय में अगर उस भाई को अकेला छोड़ दिया जाए तो ठीक नहीं। तो आज उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है और विषय एक है। सीधा सवाल डबल इंजन सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी से है। हमने कहा ना शुरुआत में, भरू हुंकार पहाड़ की, मांगो सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 किस तरह हमारे उत्तराखंड में इसका माखौल उड़ाया जा रहा है और कैसे इस मजाक को राज्य सूचना आयोग देहरादून भी ताकत दे रहा है। और ये कोई सरकार विरोधी बात नहीं है कि हम को सिर्फ सरकार का विरोध करना है। ये हकीकत है एक, और भुक्तभोगी आज आपके सामने प्रत्यक्ष लाइव होंगे। प्रेम बिष्ट जी जुड़िए, आपको हमने ज्वाइनिंग एक्सेप्ट कर ली है। ऐसे डरोगे तो मरोगे, और फिर हम अपनी बात बंद कर देंगे, कोई शौक नहीं है। ये गंभीर विषय है। मित्रों को पहले सूचित किया था कि गंभीर विषय है, आपके भविष्य से रिलेटेड है, आपके बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है, क्षेत्रीय विकास से रिलेटेड है। जुड़िएगा, गीत संगीत होते रहेंगे, मनोरंजन होता रहेगा। प्रेम बिष्ट दोबारा जुड़िए, आपके बगैर ये जो अपनी वार्ता है, ये वार्ता अधूरी रह जाएगी। पहाड़ी मानस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जय बाबा केदार। और आज हार्दिक प्रसन्नता है कि कलम के सिपाही, लोकतंत्र की आवाज अपने उत्तराखंड से भाई जयवीर पुंडीर जी अपने साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर भाई, आशीर्वाद, स्वागत आपका। और भाई आज इसलिए आना पड़ा कि ऐसा गंभीर विषय है कि जिस विषय पे न मैंने अपने क्षेत्रीय दलों को बात करते सुना है, न विपक्ष
की पार्टी को बात करते सुना, मैं हैरान हूं। फिर हम रोना रोते हैं, पहाड़ का विकास नहीं हो रहा है। आज आपको वो कहानी सुनाऊंगा भाई जयवीर, हो सकता है कल सुबह एक पहला आर्टिकल आपका इसी पे होगा। आईटी एक्ट 2005, इसका दुरुपयोग और कैसे राज्य सूचना आयोग भी इस पे गहरी नींद सो जाता है, ये दो विषय है। मैं प्रेम बिष्ट जी को दोबारा एक बार जोड़ूं और तब तक अपनी बात भी आगे चलाता रहूंगा। क्या हो गया मेरे प्रेम बिष्ट जी? भाई जयवीर जी, मैं सीधा बात कर रहा हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से, जिनकी ईमानदारी की चर्चा है। और जब केंद्र से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनका कंधा भी थपथपा के आते हैं। तो जब तक प्रेम बिष्ट जी जुड़ते हैं, मैं आपको जरा इस कहानी को बता दूं, है क्या, ये हकीकत क्या है। और पहाड़ी मानस भी जुड़े हुए हैं, इनके पास भी आरटीआई लगा के और काफी सूचनाएं इन्होंने भी मेरे ख्याल से एक दो संदूक तो भर के रखे ही है। भाई हुआ क्या है, पत्रकार महोदय भी हैं और मान्य धामी जी, आप दोनों को जरा सुना रहा हूँ। पत्रकार महोदय को इसलिए सुना रहा हूँ कि वो एक जागरूक पत्रकार हैं, तो आपसे सवाल करेंगे ही। और आपसे सीधे इसलिए सुना रहा हूँ, विभाग आपके जयरीखाल ब्लॉक लैंसौन विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा है बसई। बसई का एक ईमानदार ग्रामीण, गरीब, जो बेचारा अपना पशुधन के मार्फत अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उन्होंने एक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की मुहिम छेड़ी। लेकिन बार बार लगता है इनका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर जुड़ जाते हैं तो बेहतरीन, नहीं तो मैं आज अपनी बात समाप्त करके फिर चलूंगा। आपने जो विकास खंड जयरीखाल है, सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत कुछ सूचनाएं मांगी थी। सूचना मांगते हैं क्योंकि सूचनाएं जो मांगी थी वो विषय बड़े गंभीर विषय थे। उन्होंने मनरेगा की सूचना मांगी, उन्होंने बीपीएल कार्ड के बारे में सूचना मांगी, उन्होंने अनुदान क्या मिला, किसको मिला, कैसे मिला, मतलब ऐसे सवाल थे, सटीक सवाल थे जिनका जवाब लेकिन आपको 30 दिन के अंदर जवाब तो देना ही है। आप प्रेम सिंह बिष्ट से जो उन्होंने प्रतिलिपियां मांगी, हैरान हो जाओगे मुख्यमंत्री जी सुन करके कि उनको जवाब में क्या दिया गया कि आप 1500 या 2500 रुपए कुछ जो है वो प्रतिलिपियों का आप हमें डिमांड ड्राफ्ट से भेजिए, फिर हम आपको प्रतिलिपि। वह क्या था कि कुछ जो जागरूक मेरे पहाड़वासी हैं भाई बहन, वो भी हुंकार पहाड़ की देखते रहते हैं। तो एक दिन ये प्रेम भाई भी जुड़े हुए थे, इन्होंने भी थोड़ा आरटीआई के बारे में सवाल पूछा था, तो जो हमको जानकारी वो हमने इनको मुहैया कराई थी। तो तब से ये मेरे संपर्क में है। फिर इन्होंने कहा कि साहब मैंने ये सूचना मांगी और मुझे जवाब इस तरह मिल रहा है। मैं तब से इन प्रेम बिष्ट के साथ बराबर इनका सहयोग कर रहा हूँ, और सहयोग इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने एक नेक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नेक लड़ाई की शुरुआत। जब विकासखंड कार्यालय जयरीखाल से इनको गोलमोल जवाब मिलते रहे, भाई परेशान हो गए। तो इनको हमने एक सलाह दी, और सलाह इसलिए
दी थी तब हमें ये लगता था जो राज्य सूचना आयोग बनाया गया है देहरादून में, ये हकीकत में ईमानदारी से कार्य करता है। तो हमने इनको एक सुझाव दिया, इनको पत्र भी बना के दिया, लेटर ड्राफ्ट करके दिया कि आप राज्य सूचना आयोग में जाइए और वहां से मांगे कि भाई ये ब्लॉक तो देने में आनाकानी कर रहा है, तो क्या आप दे सकते हैं। मजेदारी देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि राज्य सूचना आयोग से इनको अपील पे आने का कौन सा समय दिया गया था? इनको समय दिया गया कि चुनाव चल रहे, आचार संहिता लाई, तब इनको देहरादून बुलाया। फिर प्रेम ने संपर्क किया, वैसा क्या करना है। जब उन्होंने ब्लॉक में पता किया तो मालूम पड़ा कि ब्लॉक अधिकारी कर्मचारी तो सब चुनाव ड्यूटी पे होते। तो हमने कहा अवश्य जाइए, लेकिन जाने से पहले अभी आपके पास समय है, आप एक खबर राज्य सूचना आयोग को दे दीजिए और उनको ये कह दीजिए कि साहब मैं दूर देहात ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैंने यहाँ से देहरादून आना है, ये तो है नहीं कि 2 घंटे का रास्ता है, सुबह चलो और राज्य सूचना आयोग में अपील में हाजिर होकर के फिर अपना वापस पहाड़ पहुंच जाओ। तो मुझे रात्रि वहां विश्राम भी करना होगा, आने जाने का खर्चा हो गया, रात ठहरने का खर्चा हो गया। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अपील में जो अपीली अधिकारी आपने बुला रखे हैं वो उपस्थित हों, इतनी आप एक उनको रिक्वेस्ट भेज। रिक्वेस्ट का जब कोई जवाब नहीं आया, प्रेम सिंह बिस्ट जी अपनी ग्राम सभा बसई से देहरादून पहुंचता भाई अपना कर्जा लेकर के, और जब वहां जाता है वही होता है जो हमने पहले आशंका प्रकट की थी, अधिकारी कर्मचारी सब चुनावी ड्यूटी पे है। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिएगा, यहां तक कि राज्य सूचना आयोग का कोई अधिकारी भी कार्यालय में नहीं था। ये राज्य सूचना आयोग किस तरह कार्य करता है। तो फिर इनका फोन आया था देहरादून से, भाई जयवीर भाई अगर आप जुड़ सके हैं तो मैं आपको जोड़ दूं, लिखिएगा मुझे। अगर आप जुड़े और मेरी बात में अपनी बात मिलाएं, हो सकता है हम पहाड़ का कुछ बड़ा कर सकें। अब देखिए साहब, अपील अधिकारी तो छोड़िए, उनको तो लैंसॉन जहरी खाल से आना था, लेकिन राज्य सूचना आयोग के अधिकारी कर्मचारी तो देहरादून में बैठते हैं। एक क्या बोलते हैं कटसी, एक मानवता बोलते हैं, एक इंसानियत बोलते हैं। भाई आपको मालूम है कि आपने पहाड़ से एक व्यक्ति को अपील पे बुलाया हुआ है, कुछ नहीं तो एक चपरासी बिठा देते, नहीं चलिए साहब। फिर इनको 1 महीने बाद एक और अपील की डेट दी जाती है। अपील की डेट में फिर ये प्रस्तुत होते हैं प्रेम बिस्ट, और वजह की राज्य सूचना आयोग के अधिकारी ब्लॉक अधिकारी से, जो अपीली अधिकारी वहां पे उपस्थित है, हो सकता है अपीली अधिकारी रहा होगा, उनसे पूछा जाना चाहिए था सवाल। लेकिन जो सवाल पूछे गए वो सवाल भी किससे पूछे गए? प्रेम बिस्ट। ये प्रेम बिस्ट क्यों डर रहे हैं या नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं अगर ये नहीं जुड़ पाते हैं
फिर ये लगेगा कि हम हवा हवाई कर। खैर, इनके गांव के ही भाई गजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, इनको भी ये सारी कहानी पता है। तो भाई गजेंद्र जी, मैं आपसे ही अनुरोध कर रहा हूँ, आपको जोड़ रहा हूँ मैं, कि फिलहाल आप तो जुड़िए, जब तक ये बालक जुड़ता है तब तक आप जुड़ जाइए। तो जबीर भाई, प्रेमभिष्ट, मैं आज इसके बाद इस वार्ता को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, याद रखिएगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, आपके अनुरोध पे मैं उत्तराखंड की आवाज उठा रहा हूं। किस बात का डर है आपको? लाइव चर्चा मैं कर रहा हूं, आफत आएगी तो मेरे ऊपर आएगी। आप बार बार जो है नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो हो नहीं सकती। भय है तो बताइए, लाइव आके बताइए। और लाइव आके नहीं बताएंगे, इस भय को और बढ़ेगा ये भय, और आपकी गर्दन नाप देंगे ये, अगर आज आप अपनी बात नहीं रखते। फिर हम भी आपकी, या आप जैसे जो ईमानदार भाई हैं जो भ्रष्टाचार की जंग लड़ रहे हैं, हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे। ठीक है? तो पहले तो क्या है कि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, इनको इस आईटी एक्ट की पूरी जानकारी नहीं होती। ये क्या समझते हैं कि ग्राम प्रधान हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, आपने सूचना अधिनियम के अंतर्गत जवाब मांगे, जवाब आया, वो जवाब आप जेब में रखते हैं, और फिर जिस विभाग या जिस फर्ज कीजिए कि ग्राम प्रधान के अपने आपने ग्राम सभा की लगाई है, जैसे इन्होंने लगाई, वो करते क्या है लोग, जो हकीकत है, ये भी एक सत्यता है, मैं मानता हूँ सच्चाई को, ये भी एक सच्चाई है। तो फिर प्रधान जी को डराया जाता है कि देखो भाई, मैंने ब्लॉक में आरटीआई लगाई थी, कोई जवाब नहीं। प्रधान जी तो प्रधान जी ठहरे, वो जो आरटीआई का जवाब आया वो जेब में रहता है, क्योंकि इनको इसके आगे बढ़ने की न तो जानकारी होती है और न इनको इतनी फुर्सती होती है। अब राज्य सूचना आयोग में भी साहब इनकी अपील हो गई, जाइएगा। इनको सिर्फ इतना कहा जाता है कि जो इनसे अनावश्यक खर्चा लिया गया है फोटोकॉपी का, कि वो आपको वापस करेगी ब्लॉक, बस। इसमें क्या था, इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको आजकल गांव में सोलर लाइट कहा जाता है। ब्लॉक के ही जो सूचना उपलब्ध कराई ब्लॉक ने, उसमें मालूम पड़ा कि वो जो सोलर लाइट हम जिसको बोलते हैं ना साहब, वो सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको सोलर स्ट्रीट लाइट बोला जाता है ब्लॉक की भाषा में। और स्ट्रीट लाइट अगर बोला जाता तो कहाँ लगेगी? गांव में जो भी रास्ते हैं उस पर लगेगी। लगती कहाँ है वो? घर पे। अगर मैं भी कल सोलर लाइट ले लूं तो घर पे लगेगी, न कि रास्ते में। एक चीज का और खुलासा हुआ इन्हीं अपीलीय अधिकारी जरीखाल ब्लॉक के जवाब में, इसका रिपेयर का खर्चा भी अगर खराब हो जाती है तो इसका रिपेयर ब्लॉक करता है, और ब्लॉक के खर्चे में मजेदारी की गांव में किसी को ये जानकारी नहीं है। वहां क्या होता है, खराब हो गया, बैटरी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, कोई वहाँ इलेक्ट्रिशियन तो या बड़ा इंजीनियर तो होता नहीं है कि जिसको दिखा सके कि भाई क्या हो गया। दूसरा, सब्सिडी में मिली होती है,
तो चिंता भी नहीं होती। उसको उठाया और घर की जो टांड है या छत में साला वहां पटक दिया। जबकि खुद खंड विकास कार्यालय इस बात को मान रहा है लिखित में, इसकी मेंटेनेंस की जवाबदारी किसकी है? ब्लॉक। और इनकी ग्राम सभा में, ग्राम सभा बसे की जहां मैं बात कर रहा हूं, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए इन्होंने बताए हैं उस रिपेयर पे खर्चा हुआ। लेकिन जब ये पूछा गया कि कितनी लाइट लगी थी, कितनी लाइट रिपेयर की गई, उसका कोई जवाब नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या राज्य सूचना आयोग अपना जो खंड विकास कार्यालय के अपीलीय अधिकारी है, इनसे सवाल नहीं करना चाहिए था? जो सवाल इस भाई ने उठाए, प्रेम बिष्ट ने, क्या इनको नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था ना। तो हमने इसीलिए कहा है मजाक बनता आईटीआर एक्ट, और ऊपर से इस मजाक पे अपनी मोहर लगाता राज्य सूचना आयोग। माफ करना मित्रों, अपने पास समय नहीं होता कि हम आपके मनोरंजन के कार्यक्रमों में शामिल हो सकें, क्योंकि आजकल मनोरंजन के तो यूट्यूब से लेके और टेलीविजन में कहीं भी देख लीजिएगा मनोरंजन ही मनोरंजन है। लेकिन ये कुछ बातें हैं उत्तराखंड के विकास की, पहाड़ के विकास की, कोई हिम्मत नहीं, डर होता है ईश्वर जन्म। मैं भी तकरीबन 3-4 महीने जयवीर भाई खबर पढ़ रहा था अपनी देहरादून की, कितनी सत्यता है आप जानते होंगे। और मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था कि 2 सेकंड के लिए आप जुड़ जाएं। तो ये जो खबर पढ़ी मैंने, मैं इसको किसके आपसे चाहता था, क्योंकि हो क्या रहा है कि उत्तराखंड में हर कोई विपक्ष की भूमिका में, और विपक्ष की भूमिका में कैसे? आरोप लगाने तक, यही सीखा है हमारा उत्तराखंड क्रांति दल। तो माशाल्लाह, क्या तारीफ करूं मैं इनकी। ये जो मुद्दा हमने उठाया है, हकीकत में ये मुद्दा, ये जो खुद को उत्तराखंड का जनक या कुछ भी बताते रहते हैं, या ऐसे भी मित्र हैं जो अपने को उत्तराखंड आंदोलनकारी बताते रहते हैं, हुंकार समझ के पागल हो जाती है। ये लोग किस बात के आंदोलन कर रहे हैं? ये लोग किस बात के उत्तराखंड के जनक? जब इन्हें जब इन्हें ये छोटी सी बात, ये छोटी बात नहीं, लेकिन हम छोटी बात है। हकीकत में क्या है जयवीर भाई, कि इन लोगों ने लगता है कि जो दार्शनिक बोल के गए ना कि क्षेत्रीय विकास का रास्ता ग्राम सभाओं से होकर गुजरता है, लगता है इन्होंने पढ़ा नहीं। ये पढ़ा है तो उनको ज्ञान नहीं है कि कैसे। आज अगर पहाड़ विकास में पिछड़ रहा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो रास्ता है ना क्षेत्रीय विकास का, जो ग्राम सभा से गुजरता है, यही रास्ते बिना बरसात के टूटे पड़े। यही रास्ते बिना बरसात के टूटे पड़े। तो जब रास्ते ही टूटे पड़े हैं, और काहे से टूटे पड़े हैं? कौन सी बारिश से? ये भ्रष्टाचार की बारिश से, उससे टूटे पड़े रास्ते। रोड ब्लॉक हो रखी है, कर लो, कहां से होगा क्षेत्रीय विकास?
कौन इन बातों पे ध्यान देगा? हमें सिर्फ एक बात आती है, अगर मैं विपक्षी दल का समर्थक है, सीधी बात क्यों ना करें, उत्तराखंड में तो दो ही दल है, सत्ता पक्ष में डबल इंजन है भाजपा की और विपक्ष में कांग्रेस है। तो मैं अगर कांग्रेसी मानसिकता का हूं या कांग्रेसी समर्थक हूं, तो मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मुझे सत्ता पक्ष की आलोचना करनी है। एक मित्र है हमारे यहाँ पे आज जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि हमसे नजरें मिला के और लाइव आकर के बात रखें। और ये वो मित्र हैं, अभी मैं कह रहा था आपने भी अपनी ग्राम सभा और दो तीन ग्राम सभाओं में उन्होंने भी आईटी एक्ट के तहत सब सूचना मांगी थी। और याद कीजिएगा, जैसे कभी केजरीवाल जी कहते थे ना, एक संदूक दिखाते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास सबूत भरे पड़े, और मैं जब चाहूं शीला दीक्षित की सरकार में। ये जो हमारे मित्र हैं जो सुन रहे हैं, इनके पास भी संदूक नहीं बोरा भरा पड़ा है। लेकिन मैं इनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि क्या हुआ, कितने ब्लॉक के कर्मचारी और अधिकारी आपने सस्पेंड करवाए? नहीं कर, सस्पेंड छोड़िए, अगर किसी वीडियो का इस ब्लॉक से उस ब्लॉक ट्रांसफर करवा दिया तो भी बता दीजिए किया क्या। और यही यही केजरीवाल नीति जो है आईटी एक्ट को कमजोर कर रही है। यही केजरीवाल नीति जो है राज्य सूचना को कमजोर कर रही है, क्योंकि इन लोगों को पता है, ये लोग जानते थे आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारे ग्रामीण भाई बहन न तो जानते न करना चाहते हैं, न कर सकते। अभी प्रेम विश्व फोन कर रहे हैं, फोन करके कुछ नहीं होता प्रभु, आपकी बात रखनी थी हमने, आपको हमने एक विश्वास दिया था। भ्रष्टाचार की जंग में जो भी लड़ेगा, आप हो, कल गजेंद्र भाई हो, तो कोई तीसरा भाई हो, हम साथ देंगे, लेकिन साथ इस तरह नहीं। एक मिनट बोल रहे हैं भाई साहब। अविन भाई साहब का आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ, थोड़ा पंखा चल रहा है, आवाज साफ इसलिए नहीं आ रही है, लेकिन मैं गर्मी में भी मरूं तो किसके लिए मरूं, क्यों मरूं। तो जितनी आवाज है वो धामी जी तक पहुंचनी चाहिए। तो प्रेम जी अभी कॉल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कोई मित्र तो जुड़ना नहीं चाहते। चलिए, भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, गजेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा भाई आप जुड़े, और थोड़ा इनकी बात तो आप रख ही सकते हैं, तो एक सेकंड का समय दीजिएगा, मैं गजेंद्र भाई को जोड़ रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। भाई ये प्रेम बोला तो जुड़ नहीं सकूँ छे, भला कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आने छे। अब अच्छा। देखिएगा, जो मैं अभी बात रख रहा था हाँ कि जी। हमारे भाई हैं गजेंद्र सिंह जी, आप उसी ग्राम सभा और उसी गांव के हैं जिस गांव की हमारा भाई प्रेम बिष्ट है, और जो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और जितनी जानकारी मुझे है उतनी जानकारी गजेंद्र भाई को भी। जी तो गजेंद्र भाई जी एक चीज बताएगा, अगर आप मुझे सुन रहे थे, जी जी, तो सुन रहा जो हूँ मैं। तथ्य मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे हैं आज अपने लाइव के थ्रू, वो सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है सर। बिल्कुल सत्य है, ठीक है। प्रेम सिंह नहीं जुड़ पा रहे, कोई बात नहीं है। हाँ जी, वहाँ सवाल नेटवर्क यह है प्रॉब्लम होगा। गजेंद्र भाई, सवाल यह है कि एक गरीब आदमी, जी आपके तो गांव के, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, अब देखिएगा वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना गंभीर है कि वो पहाड़ से और यहाँ गाजियाबाद मुझे मिलने आया था इस संबंध में। जी। सवाल ये है, ऐसे ईमानदार व्यक्तियों की क्यों कमी है हमारे पहाड़ में, हर ग्राम सभा में। सर कमी नहीं है, सपोर्टर भी पूरे गांव में कोई सपोर्टर भी नहीं है, ये एक मेरे से अलावा उसका। नंबर तो वो एक क्या तो कदम? थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, फिर भी कोशिश उसकी अच्छी है, समझ है, रखता है वो, पर गांव में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसका विरोध कर रहे हैं लोग। और जो मैं एक अकेला उसका समर्थन करता हूँ, और मैं उसका सहायता जितनी होती है, जिस दिन भी आपके पास, उस दिन आपके घर में आया था, उसके बाद वो सीधा आपके घर से मेरे मॉर्निंग में मेरे ऑफिस में आया था। जी। तो उसकी पहली आरटीआई फाइल भी मैंने पोस्टेड करी थी, यहाँ से रजिस्टर्ड करी थी देहरादून के लिए। पर सर समर्थन कोई नहीं करता, बल्कि विरोध ज्यादा हो रहा है, विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग बोलते हैं बेवकूफ है, पागल है। एक्चुअली में आपको पता है कि सारे तो लिप्त लोग हैं, सब एक दूसरे, उनको थोड़ा सा अपने पता नहीं क्या है, दिहाड़ी, छोटी मोटी दिहाड़ी में वो लोग उलझा के उनको बेवकूफ, पूरे लोगों का संगठन उन्होंने बना रखा है। उस पे दिक्कत वो है कि उनका शोषण हो रहा है, पर उनको पता नहीं चला। वो सोच रहे हैं कि यही हमारा हिमायती है, कि यही हमारे काम दे रहा है, पर उनको पूरा ज्ञान नहीं है कि कितना आ रहा है। वो तुम तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, ना पता है कि तुम्हारे को क्या आया, वो पता भी नहीं चला कि वो पूरा गायब हो गया। अब अ, गजेंद्र बोला, मैं आपको एक चीज बता दूं हाँ जी, कि हमारे साथ देहरादून से हाँ जी, मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, और ऐसे पत्रकार हैं हाँ कि जी, जो मेरी तरह ना बेझिझक और बेखौफ आवाज उठाते हैं। जयवीर जी पुंडीर जी, वो भी आपको सुन रहे हैं, मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि आप वो भी जुड़ जाएं, लेकिन ठीक है, जी जी होता है, अ, जी। न जुड़ना में कई हाँ बातें हाँ, होती हैं। और सही फिर वो बात पत्रकार हैं तो भाई हम तो छोटे लोग, हम तो खाली हुंकार भरते हैं, शायद वो भी एक कारण हो कि वो न जुड़ना चाहते हों। है, नहीं ठीक है तो सर। मैं ये चाहता हूँ गजेंद्र भाई हाँ जी कि पूरी ग्राम सभा में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जी कि जो प्रेम विष्ट के साथ खड़े हो। जी और मैं जो मेरी ग्राम सभा से आपकी ग्राम सभा मेरी ख्याल से न जाने 100-150 किलोमीटर दूर तो होगी। जी जी, इतना होगी बिल्कुल। मुझे आपकी ग्राम सभा की भी चिंता है। जी जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ मुझे भी आनंद आता है कि एक हमारा भाई प्रेम बिष्ट जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जी लेकिन होता क्या है, अभी जो है, अभी मैं देख रहा हूँ तकरीबन 7 बजे से गीतों की महफिल चल रही है, ठीक है। अब जिसको जो आता है वही काम करेगा भाई, हम तो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, फिर सही सही। आपके गांव के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जुड़िएगा, मैंने खुद लेकिन वो सर, दूसरी जगह पे मैंने खुद अपने मैंने मनोरंजन में खुद मस्त है। जी, मैंने खुद कई लोगों को शेयर करा है यहाँ से कि आप जुड़िए, पर लोगों की इतनी बड़ी सोच नहीं है। बोलते हैं पर सोच इतनी है नहीं कि जो आगे आए। अभी भी कल प्रेम सिंह बिष्ट को भी मैं ग्राम प्रधान के लिए शायद इस बार सोच रहा हूँ उठने की, अभी मैंने कंफर्म नहीं करा, पर सोच रहा हूँ। पर उसको कल भी उसको धमकी मिली कि आप दिल्ली वालों लोगों को क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो उठने के लिए। वो उनको पता है कि कुछ दिक्कत आ सकती है। अब हम तो उनकी तरह काम कर नहीं पाएंगे, जैसे वो लोग कर रहे हैं वो काम हम कर नहीं पाएंगे। हम करेंगे तो अपने तरीके से काम करेंगे, और हम वो काम करेंगे ही नहीं जीवन में, चाहे हम भूखे मर जाए, जो लोग वो कर रहे हैं।
तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और अभी भी मैं अभी गांव से आया, मैं अभी पिछले संडे को गांव से आया हूं, तो विरोध विरोध चल रहा है, अभी भी विरोध चल रहा है। अभी तो उनका संगठन जैसे भाई एक शेर को भी तुम्हें पता है कि लकड़ बग्गे भी घेर लेते कई बार। वो उनका विरोध चल रहा है कि इसको यहाँ पे जीतने नहीं देना किसी हालत में। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं हारने के लिए आऊंगा, पर हारने के बावजूद भी मैं, अगर जो जीतेगा वो ठीक है, हम उससे उससे काम करेंगे। फिर आप काम करो ग्राम सभा के लिए, किसी के लिए, जनता के लिए काम करो। हमें नहीं लेना कि हमने प्रधान बनना है। आप किसी को भी बैठाओ, पर वो काम करे ग्राम सभा के लिए, जनता के लिए काम करे, बस बात खत्म। हमारा ये मकसद है। समस्या समस्या क्या है गजेंद्र भाई, मैं आपको बताऊं। मैं कई बार लिखी भी है, मैंने इस पे पोस्ट भी लिखी है कि आपकी इतनी बड़ी ग्राम सभा, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है एक व्यक्ति, उसका साथ दे रहा है गजेंद्र सिंह। जी अब जो है, अभी से एक भय बन चुका है कि जी कहीं कल अ, गजेंद्र जी प्रधान बन गए तो फिर तो बेईमानी नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल। है? जी वही वही मेरे मित्र समस्या हैं। वही आ रही है। अब एक तो क्या है मेरी कि मैं फटक से नाम बोल देता हूं, मैं ये नहीं बोलता जैसे राजनीतिक पार्टियां बोलते हैं ना कि पड़ोसी देश हम पे आक्रमण कर रहा है, नहीं सर, पाकिस्तान ने। तो बिल्कुल। मैं बस नाम लेके बोल देता हूँ। मेरे क्षेत्र के एक हाँ सज्जन है, जी। क्रांति वीर बोलता हूं मैं इनको। हाँ, आज तक मैंने इनको कोई सामाजिक मुद्दा उठाते नहीं देखा है। जी जी और ये हमसे सवाल करते हैं। अभी कभी आप मेरी टाइमलाइन पे जाएगा और आप पढ़िएगा, ये हमसे सवाल करते हैं कि अजीब, आप वीडियो में उत्तर गाजियाबाद बैठ के क्या पहाड़ का भला कर लो। अच्छा। मैंने इनको एक ही सवाल किया, ठीक है आप गांव में हैं, हाँ जी आपने क्या कर लिया साहब? बिल्कुल। इन्हीं इन्हीं मित्र की, जो ये मित्र मेरे ख्याल से इनके 50-60 हजार तो फॉलोवर हो चुके हैं। अब इनकी बात भी बताऊं मैं आपको कि साहब इन्हीं की ग्राम सभा में आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं है, आंगनबाड़ी चल रही है। इन्हीं की ग्राम सभा में हर घर नल जल के स्कीम में एक परिवार को 3 साल तक पानी नहीं मिला। इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मैं भाजपाई हूं, और मैं भाजपाई हूं तो मैं सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलूंगा। तो मैं तो समझ के हैरान हूं साहब कि इनको समझाया किसने कि अगर आप जिस पार्टी से संबंधित हैं उसके खिलाफ नहीं बोलोगे, गाली थोड़ी देनी है, गाली नहीं देनी है। बट मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ भाई। गजेंद्र बोला, मैं डंके की हाँ चोट जी। पे बोलता हूँ, मैं जी मोदी भक्त हूँ, ठीक है सर। लेकिन मेरे लिए पहाड़ पहले है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं चाहे गाजियाबाद बैठा हूँ, चाहे लंदन बैठा हूँ, चाहे सारा पाकिस्तान बैठा हूँ, चाहे लाहौर बैठा हूँ, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल पहाड़ पहले है। बिल्कुल इनके लिए क्यों नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि इनको वही। ठेकेदारी करनी है, इनको हाँ पंचायत के जब चुनाव आएंगे तो इनको बीजेपी मतलब पार्टी का सपोर्ट भी चाहिए। किसी बिल्कुल को ब्लॉक प्रमुख का टिकट चाहिए, किसी को बिल्कुल। जिला पंचायत का टिकट चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही बात ठीक बोला। है। लेकिन हम बोलेंगे तो हमारी आवाज में आवाज नहीं मिलाएंगे। ये हमको बोलेंगे जी आप होते कौन, आपको तो यहाँ की एबीसीडी पता नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे पहाड़ को, मैं कह रहा हूं पहाड़ को हम कैसे एक विकास के रास्ते पे ला सकते हैं, सोचिए उनकी। और अब चलते चलते भाई जयवीर पुंडीर जी, मेरा आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि ये जो आज की लाइव चर्चा है, आप भी प्रयास करें इसको दानी सरकार तक पहुंचाने की। जी जी ये आपसे हम विशेष अनुरोध है क्योंकि आप पत्रकार हैं और मेरी तरह एक निडर और बेखौफ आवाज उठाने वाले हैं। बिल्कुल। गजेंद्र भाई, मैं आपको एक हाँ ही जी सलाह दूंगा, हाँ जी आप मन बना लीजिएगा आपको चुनाव लड़ना। क्या होगा?
हार जाएंगे। नहीं, वो कोई बात नहीं सर, हार जीत की बात नहीं है। हाँ हार जीत की बात नहीं है, केवल काम, मुद्दा है काम। ग्राम सभा में बढ़िया काम होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। उस पे मेरा वो है कि आप किसी अन्य कैंडिडेट को बना दीजिए, पर काम करे बस। मैं ये बोला कि आप हरा दीजिए हमें, कोई बात नहीं, हम आप काम करें। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र बहुत भंडार, बहुत एक उत्तराखंड के और जिनको हकीकत में मैं शुभचिंतक मानता हूँ। फिर हाँ जी, बकैती करने वाले शुभचिंतक तो बहुत है, मैं भी बोल देता हूँ कि मैं पहाड़ का शुभचिंतक फलाना ढिमकाना फलाना। लेकिन बिल्कुल। दीवान साहब जी हाँ जी। हमारे साथ जुड़े हुए, पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन। दीवान भुल्लर, आज शायद आप या इससे पहले सुन रहे थे? नहीं नहीं, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, तो मैं अभी देखा आपका व्हाट्सएप मैसेज, तो वहां से मैंने लिंक पे क्लिक करके अभी आया हूँ। मैं इससे पहले कोई चर्चा को सुन नहीं आज का पाया जो हूँ। विषय है ना दीवान बाबू, जी आज का विषय जो आरटीआई एक्ट को उत्तराखंड में मजाक बना दिया गया है, बिल्कुल। और ऊपर से जो राज्य सूचना आयोग है जो कि हमारे समर्थन के लिए है, वो राज्य सूचना आयोग भी किसका सब पक्ष ले रहा है? खंड विकास कार्यालय अधिकार, का, तत्कालीन अधिकारियों का, न कि उस अधिकारी। व्यक्ति का जो ग्रामीण है, बेरोजगार है, बकरी पालन से अपना परिवार पाल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है। उसको साथ देने वाला कोई नहीं है, उसके गांव के नहीं है। बिल्कुल। कितनी जी जी शर्म की बात है। सर, उल्टा धमकाते हैं, डराते हैं। आपका क्या अनुभव है दीवान जी, आपको क्या अनुभव रहा अगर ये जो आईटी एक्ट की बात होती है, कितना हकीकत में कितना पावरफुल है ये उत्तराखंड में? जी देखिए, मेरे पास जितनी सीमित जानकारी है उस हिसाब से मैं साझा करना चाहूंगा अपने विचार। ये तो आईटी एक्ट जो है बहुत ही पावरफुल और विशेष करके जनता के लिए एक सशक्त टूल के तौर पर इसे इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसे सदन के पटल से पास कराया गया। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, आजमाते हैं, या इसके माध्यम से हम कोई सूचनाएं मांगते हैं, या फिर उन सूचनाओं के आधार पर कोई गलत व्यवहार किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी मुलाजिम के द्वारा किसी आम नागरिक पर जो जुल्म सितम होता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये उसकी मदद करते हुए नजर नहीं आता है। क्योंकि सरकारी महकमा एक महकमा है, इसका असल में दुरुपयोग भी बहुत हुए हैं, और ये सदुपयोग की चीज भी है। तो लेकिन मोर एंड लेस इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें सरकारें जो हैं या सरकारी मुलाजिम अपने जो विभागीय कर्मचारी है, या उसके मातहत आता हो, या उसके किसी अन्य सरकारी विभाग से संबंधित हो, वो उसका पक्ष लेता नजर आता है। इसमें आम जनता को कई किस्म के चीजों में बहला फुसलाकर, या उसकी बातों को, जो उस बातों की जो तीक्ष्णता है उसको लिक्विडेट करके, या उसको उसकी तीव्रता को कम करके आंका जाता है। और एक तौर पे वो मजाकिया चीज बन गई है, जिससे कि एंड यूजर को ना कोई लाभ हो रहा है और ना कोई उस पर कार्रवाई हो रही है। इसमें आईटी एक्ट है, और भी कई मतलब चीजें हैं जो हमने अपने निजी तौर पर मैंने अनुभव किया है कि अगर हमने किसी सरकारी महकमे से कोई मतलब किसी काम के लिए कहा हो, और उन्होंने वो काम करना लाजमी था, यानी कि वो कंपलसरी था, उसको होना ही होना था, लेकिन इन्होंने ऐसे छोटी छोटी बातों की दलीलें देते हैं कि वो इसलिए नहीं कर पाए। तो उनको जब क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए आप जाएंगे, तो उसका उनके पास जवाब नहीं होता है। तो जब हम पूछते हैं भाई, जब आप इस बात का आपके पास जवाब नहीं है, तो फिर आपने ये काम किया क्यों नहीं? तो फिर मतलब ये इन चीजों से, इन छोटी छोटी चीजों से काम अटकाए जा रहे हैं, भटकाए जा रहे हैं। तो ये आईटी एक्ट का बहुत बड़ा दुरुपयोग है ये सरकारी महकमे के द्वारा। और दूसरा इसमें मतलब एक पक्ष ये भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं कि लोग, जैसे अगर मुझे पता लग गया
कि ये आईटी एक्ट है और इसमें ये चीज हुई, तो अब मुझे कोई कर्मचारी अच्छा नहीं लगा, तो उसमें ऐसी ऐसी सूचनाएं मतलब मांगी जाती हैं कि ये आदमी महीने में 4 सिलेंडर भरवाता है, पता किया जाए ये उस 4 सिलेंडर का क्या करता है, जबकि एक सिलेंडर महीने भर चल जाता है। मतलब इस तरीके की कई बार ऐसी चीजें आती है, तो फिर उस समय उनका भी फिर मोह भंग होता है कि यार ये ले रहे हैं सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोई एक ये पक्ष भी है, लेकिन जो जरूरी जिन लोगों को बेपरवाही से जो जनता के आम काम अटक जाते हैं, ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन जी सर। हाँ दीवान बाबू, थोड़ा विलम्ब से जुड़े हैं, यही बात मैंने भी रखी है, और हम ऐसी बात हवाई नहीं करते, अनुभव जो देखा है उससे करते हैं। हकीकत में क्या हो गया है कि बेशक डबल इंजन सरकार के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं धामी जी, हम उनको बता रहे हैं, लेकिन ये होता क्यों है? अभी जो आपने कारण बताया, आमतौर पे क्या देखा मैंने अपने पहाड़ में, आप ग्राम प्रधान हैं, मेरी ग्राम सभा, तो मैं आरटीआई के तहत ब्लॉक से आपके कार्यों की जानकारी मांगूंगा। मुझे भी पता है कि प्रधान जी ने जम के हेराफेरी कर रखी है, प्रधान जी ने की है, ब्लॉक ने की है, किसने की है। अब जवाब आया, वो जवाब जेब में रख के फिर मैं प्रधान को दिखाता हूँ, ये देख आरटीआई लगा रख के मैंने, जवाब आ गया। ठीक, शाम को प्रधान जी के साथ मीटिंग सेटिंग गटिंग हो जाती है, और ये जो है ना, ये जो अपीली अधिकारी होता है ब्लॉक का, वो भी जानता है, ये राज्य सूचना आयोग जो देहरादून में बैठा है वो भी जानता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये कह रहे हैं कि राज्य सूचना आयोग में तो अधिकारी बैठते हैं भाई, शिक्षित अधिकारी बैठते हैं, तो जब उनके पास बहुत कम ग्रामीण ऐसे हैं कि जो राज्य सूचना आयोग में जाते हैं, गलत तो नहीं कर रहा हूं दीवान बाबू, तो अगर कोई ग्रामीण राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा है तो इतना तो अधिकारी जी को भी सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति अगर मेरे पास आया तो मुझे इसकी सुनवाई करनी है। लेकिन वो भी क्या है, जैसे प्रेम दृष्टि जी के केस में हुआ साहब, राज्य सूचना आयोग भेजा हमने इनको, वहां भी इनको गोल मोल करके वापस कर दिया, और अब एक चिट्ठी गई है फिर, और उस चिट्ठी में जो शब्दावली लिखी है वो हमारे ग्रामीण भाई समझ ही नहीं सकते। घुमा फिरा के फिर क्या लिखा है कि आप ब्लॉक में बीडीओ के पास जाइए। और बीडीओ ही तो अपीली अधिकारी है भाई, अगर उसने इनको सूचना देती होती तो राज्य सूचना क्यों जाता? और आप फिर उसको कह रहे हैं कि तू वहीं चला जा। तो ये मजाक नहीं है माननीय धामी जी, आरटीआई 2005 का तू क्या है पूछती है हुंकार। और हमने पहले भी कहा, शुरुआत एक शब्द से की है माननीय धामी जी, भरूं हुंकार पहाड़ की और मांगू सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ना आपसे दोस्ती है ना कांग्रेस से दुश्मनी है, ना कांग्रेस से दोस्ती है ना आपसे दुश्मनी है। मेरे लिए क्षेत्र हित पहले, मेरे लिए अपना क्षेत्र अपना पहाड़ पहले। वो भाजपाई नहीं हूं जो कांग्रेस में पाए जाते। ये साहब ने बोल दिया पूरब को पश्चिम तो हाँ पश्चिम, नहीं, हम वो भाजपाई हैं। अगर आपने गलती से आ को बा बोल दिया, हिम्मत रखते हैं आपको टोकने की, आप बोलते हैं बा नहीं बोलते। तो मान्य धामी जी, दिल तो कर रहा है इस चर्चा को और लंबी चलाऊं, लेकिन समस्या ये है किसके लिए। और बियॉन्ड बाबू, चलते चलते जयवीर भाई जो अपने पत्रकार जुड़े उनको भी और अपने धामी जी को भी एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। इनको ये लगता है, जब ये सोशल मीडिया में देखते हैं ना साहब,
तो बहुत मतलब पहाड़ों में रील एक नया फैशन, और वो हमारे गांव की माताएं बहनें नहीं बना रही हैं वो रील। वो जो यहाँ प्रदेश से पहाड़ जा रही है ना पिकनिक पे, वो रील बना रही। और उन रीलों में एक खुशहाल उत्तराखंड दिखाया जाता है। एक और क्रांतिकारी कदम शुरू कर दिया है हमारे पहाड़ के लोगों ने, विशेषकर मेरी लैंसौन विधानसभा ने, कि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आपके पास इंटरनेट पैक है, आपके पास समय है, तो आप क्या कीजिए, अपना एक महफिल शुरू कर। तो धामी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पे ये देख करके और खुश हो रहे हैं कि पहाड़ तरक्की कर रहा है, तो आपको बता दूं कि हम पहाड़ी लोग ना बहुत मस्त मौला होते हैं। बेशक स्वास्थ्य का खस्ता हाल है, शिक्षा बदहाल है, खेती बंजर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम जो है नाचते हैं, गाते हैं। और उत्तराखंड सरकार जब देखती है, उसको ये लगता है कि पहाड़ बहुत खुशहाल है। तो मान्य धामी जी, पहाड़ खुशहाल नहीं है, पर क्या करें, करें भी तो क्या। उत्तराखंड सरकार देखने को राजी नहीं हमारे पहाड़ों को। आप मैदान तक सीमित हैं। हमारे प्रधान जी भी आते हैं, प्रधानमंत्री जी, तो आपको वो भी भाई आंकड़े बोलते हैं ना, आप एक आंकड़ा उनके सामने रखते हैं, वो आपकी पीठ थपथपाते हैं, वेल डन धामी, वो निकल गए अपना। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कौन बताएगा कि साहब जो पहाड़ आज से 23 साल पहले खुशहाल हुआ करते थे, वो पहाड़ आज पहाड़ नहीं रहे, खत्म हो चुके। कौन बताएगा? सरकार सर, आपकी। इनको चिंता भी नहीं है पहाड़ की जरा सा भी कि क्या हो रहा है। आज जो है पूरा उत्तराखंड, सच कहूं तो ठेकेदार चला रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो जो है नेताओं को वो अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से, मतलब किस तरीके से पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये चीजें हैं। तो उत्तराखंड में मेरा तो ये अनुभव रहा है कि केवल ठेकेदार लोग जो है उत्तराखंड को चला रहे हैं, उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता से किसी भी पार्टी या किसी भी दल को कोई मतलब नहीं है। सब मतलब अपना अपना ढपली, अपना अपना राग चल रहा है। अच्छा, दीवान बाबू, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ भाई नरेंद्र रावत जी जुड़े हुए। भाई जी, पहलागन। नरेंद्र भाई जी, आज जो हम चर्चा करना छोवा, वो करना छोवा कि हमारे ग्राम सभा में जो भ्रष्टाचार चा, अगर ये खिलाफ में आरटीआई लगा दू तो गलत काम कर दू, किससे करूँ, मैं पहलता आपसे जड़ जाऊं। नरेंद्र भाई जी, आवाज नहीं आनी चाहिए। चलिए दीवान बाबू, मुझे लगता है नहीं कि आनी भाई साहब को आवाज नहीं जा रही है, तो मैं एक भाई साहब काफी देर में जुड़े हैं। भाई साहब, ऐसा है, ये प्रकरण इसलिए उठाना पड़ा कि जहरीखाल ब्लॉक में ग्राम सभा है, बसई चौंडी गांव है, वहां के एक भाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई से जानकारी मांगी और उसको घुमा रखा है ब्लॉक ने भी और राज्य सूचना आयोग ने। और दुर्भाग्य देखिए कि पूरी ग्राम सभा में सिर्फ एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा है, उनके गांव। तो क्या माना जाए कि या तो प्रेम बिस्त ही बेईमान है और सभी ईमानदार हैं। दीवान बाबू, क्या 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 संदेश जाता है इससे? जी बिल्कुल, ये मतलब सही संकेत नहीं है। अगर बिष्ट जी किसी अच्छे मुद्दे के लिए और
अपने उसके लिए कर रहे हैं। मेरे को एक्चुअली क्या मामला क्या है तो उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। लेकिन अगर उनकी समस्याएं जनहित से लेकर के हैं तो गांव वालों को भी इस उसमें समझना चाहिए कि इसमें किसका फायदा है। अगर वो जनता के लिए से संबंधित है तो निसंदेह सबको साथ देना चाहिए। और आपका काम आपके गांव वाला ही आएगा, ये राजस्व अधिकारी या कोई पटवारी या कोई भी अन्य सरकारी महकमे का कर्मचारी आपको 4 साल 3 साल 2 साल आपके साथ रह सकता है। आजीवन साथ तो आपके गांव वाले ने ही देना है। मैं बताता हूं कि ये जो प्रेम बिष्ट है ग्राम सभा बसई गांव चौंडी के, इनकी न तो जो ग्राम सेवक या पंचायत मंत्री हैं कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, जो ग्राम प्रधान है उससे भी कोई दुश्मनी नहीं है। इन्होंने तो मात्र जो है विभागीय जो हेरा फेरी है उसकी सूचना मांगी। ठीक है साहब, वो लंबी बात थी, मैं शुरू से बता चुका हूं। मैं आपको सिर्फ साहब आपकी जानकारी के लिए भी, और भाई साहब हमारे वरिष्ठ नरेंद्र भाई जी जुड़े हमारे साथ, मैं ऐसी बात आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूं। और वो बातें कहां से मालूम पड़ी, वो खुद ये ब्लॉक ने अपनी सूचना अधिकार का जब उन्होंने जवाब दिया ना प्रेम बिष्ट को, एक टॉपिक मैं आपको बताऊं, वो प्रेम बिष्ट जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, अभी उनका फोन आया था। अब पहाड़ों में तो नेटवर्क तो होता ही कहाँ है। चलिए, क्या है भाई मेरे दीवान बाबू, नेटवर्क का है, मेरा भी नेटवर्क सही से नहीं काम कर रहा है। अच्छा, जिसको हम गांव में सोलर लाइट बोलते हैं ना, जो हमारे आंगन में या किसी ने अपने शौचालय के साथ लगा रखी है, तो पहली सटीक जानकारी ब्लॉक से ये मिली है, यहीं फंस गया ब्लॉक, कि उसको बोलते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट। तो सोलर लाइट नहीं है, सोलर स्ट्रीट लाइट है। अब जब स्ट्रीट लाइट है वो रास्ते पे लगनी चाहिए। हमने यही पूछा कि जब सोलर स्ट्रीट लाइट है तो भाई वो गांव के रास्ते में न लग के ये नरेंद्र भाई के घर में या दीवान बाबू के घर में क्यों लगी? ठीक है साहब, चलिए लगी तो लगी। अब इससे जरा दो कदम आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र भाई साहब, हम लोगों को यही नहीं पता कि जो सोलर लाइट, चलो हम सोलर लाइट ही बोल देते हैं इसको, कि अगर ये खराब होती है तो इसका रिपेयर का जिम्मा भी ब्लॉक का है, खंड विकास कार्यालय का है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अपीलीय अधिकारी ने जवाब में लिखा है। उसने ये नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है, उसने इस ग्राम सभा की कुछ ये लिखा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट रिपेयर, उसका खर्चा करीब 2.5-3 लाख बताया। ठीक है सर, मतलब उस लाइट को भी ठीक करने का जिम्मा ब्लॉक का है। कितने लोगों को पता है मेरे पहाड़ में हम क्या करते हैं, सोलर लाइट खराब हो गई, अब भाई कोई इतना बड़ा टेक्नीशियन इंजीनियर तो वो इलेक्ट्रिशियन तो वहां है नहीं कि जो उसकी बैटरी देख ले या क्या फॉल्ट हो देख ले। तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के और साला घर की टांड में फेंक देते हैं या छत पे फेंक देते हैं। और दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सब्सिडी पे मिलती है। अगर पूरी कीमत लगा के लिया हो, जैसे हम इन्वर्टर लगाते हैं घर में, वो सब्सिडी पे तो मिलता नहीं। तो इन्वर्टर खराब होता है तो हम उसकी पहले बैटरी भी दिखवाते हैं, चाहे हम शहर से लेके आए बंदे को, उसको जो जानता है इन्वर्टर को, और हम अपना इन्वर्टर ठीक कराते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर मेरी जेब का पैसा लगा। अब ये जो सोलर लाइट है ये तो सब्सिडी में मिलती है, साल 6 महीना चल गई तो मैं सोचता हूँ बहुत है यार, सब्सिडी में मिली थी, साल 6 महीने चल गई, उठा के एक तरफ। जबकि उस सोलर स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का जिम्मा, जिसको हम ब्लॉक कार्यालय बोलते हैं और पूरा बोले तो खंड विकास कार्यालय बोलते हैं, नरेंद्र भाई जी, वो उनका काम है। वो उसका रिपेयर का बिल बना के मौज काट रहे हैं। कौन? ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी। और ये हमारे ग्राम प्रधान साहब को भी नहीं मालूम साहब, छोड़िए और बात।
और हम लठ लेके पड़ जाते हैं ग्राम प्रधान के पीछे। अभी जैसे इसी गांव के ग्राम सभा बसई के एक भाई जुड़े थे हमारे साथ, गजेंद्र बाबू हैं? तो वो ये सोच रहे हैं किस बार में प्रधानी का चुनाव लड़ूं। तो नरेंद्र भाई जी, अभी से उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार खड़ी हो गई है, इसको प्रधान नहीं बनने देना। क्यों? क्योंकि हमें बेईमानी नहीं करनी। जो है पूरा गांव इकट्ठा हो गया साहब। अब आप बताइए कहां से विकास होगा? कोई आवाज उठाए तो आप कहते हैं तो ये तो अपने आप को बहुत कुर्रम समझता है, हम तो पहाड़ में बैठे हैं, हम जानते जो जानते हैं। क्या जानते हो भाई? आप उस व्यक्ति को ग्राम प्रधान बना देते हो जिसको 5 साल देख लिया आपने, फिर अगली बार आप उसी को प्रधान बना देते हैं। फर्क इतना होता है कि पहले वो प्रधान होता है, अगले कार्यकाल में वैसा वो प्रधानपति बन जाता है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहाड़ में? लेकिन हम क्या है, मोदी जी को बोल दो मोदी जी यहाँ तो आपने बर्बाद कर दिया उत्तराखंड, धामी को बोल दो धामी जी आपने तो बर्बाद कर दिया उत्तराखंड। हम ये पूछना चाहते हैं हमने क्या किया अपने पहाड़ को बचाने। और जब तक भाई साहब ये सोच नहीं बनेगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने मैं कहता हूँ पहाड़ छोड़ दीजिए ना, ग्राम सभा मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ग्राम सभा के, मेरा क्या योगदान अपनी ग्राम सभा। जब तक हम इस बात को भी नहीं सोच पाएंगे तो फिर विधानसभा की तो बहुत बड़ी बात है, फिर देश की तो और भी बड़ी बात है। ऐसा मैं अपनी ग्राम सभा की बात बताऊं आपको, तो हमारे पिछले कार्यकाल प्रधान जी एक बेटा था, अगले कार्यकाल में अदला बदली होती है ना, पुरुष और स्त्री और कभी जनरल हो जाता है। अगले कार्यकाल में नरेंद्र भाई वो सीट रिजर्व होगी महिला। अब जब सीट, हाँ मालूम है सर कि आप हर महीने गांव जाते रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो नरेंद्र भाई क्या हुआ कि अगली बार जब सीट रिजर्व हुई महिला की तो प्रधान जी ने अपनी पत्नी जी को चुनाव लड़वा दिया। अब प्रधान जी 5 साल में दांव पेच तो सीख ही गए थे। तो मेरी ग्राम सभा के मतलब विद्वान लोगों ने, क्रांतिकारी युवाओं ने अपनी दक्षिणा ली प्रधान जी से और उनकी पत्नी जी जो है प्रधान बन गए। प्रधान जी क्या बन गए? प्रधानपति बन गए। तो भाई साहब एक चीज बताएं आप मुझे कि हम पहाड़ की अगर, अब लोग कहते हैं साहब सोशल मीडिया से कुछ नहीं, मैं कहता अगर कुछ नहीं होता तो भाई साहब ये जो आप महफिल लगाते हैं ना सोशल मीडिया पे, काहे के लिए लगाते हैं? फॉलोवर बढ़ाने के लिए। फेसबुक आपको पैसा देता है ना, आपके फॉलोवर बढ़ गए, आपका रीच हो गई, आपका फलाना हो गया, आपका ढिमकाना हो गया। मतलब उद्देश्य सिर्फ ये है कि किसी भी तरह इन के इन प्रकार मेरी जेब में पैसा आना चाहिए। और सफल शब्दों में बोलो तो कहा जाता है मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये हमारे पहाड़ों का हाल हो रखा है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, और कोई आवाज उठाए तो इसका साथ देने वाला। तो हमको ये लगता है कि अगर भ्रष्टाचार है तो सिर्फ उसी के लिए है जिसने आवाज उठाई। मुझे क्या लेना? बीपीएल कार्ड में सब जगह फर्जीवाड़ा है, मनरेगा में सब जगह फर्जीवाड़ा चल रहा है, कौन आवाज उठाए? और यही चीजें तो इस भाई ने मांगी थी ग्राम सभा बसई वाले ने, ब्लॉक भी दे तो क्या दे। प्रधान को तो सपोर्ट करना चाहिए भाई। अगर
कल फर्ज कीजिए कि आप अगर अपनी ग्राम सभा में विकास कार्यों की सूचना मांगते हैं ब्लॉक से, तो आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे भाई साहब, आप ग्राम सभा के भलाई के लिए मांग रहे हैं और प्रधान जी के ही हित के लिए मांग रहे हैं। आप उनको ताकत दे रहे हैं। प्रधान जी क्यों नहीं खड़े होते आपके साथ? क्यों कि हमाम में सब नंगे हैं। तो खैर, आज की जो वार्ता थी वो कई बार प्रयास किया, ये जो भुक्तभोगी हैं जिनके लिए आज मैंने लाइव की थी वो नहीं जुड़ पाए हैं, और सिर्फ मैं धामी जी को तो हम जब मर्जी बोलते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है जो अपने भाई हैं, बहन हैं, पहाड़ में रह रहे हैं, किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, छोट भैया नेता हैं चाहे बड़े नेता हैं, एक अनुरोध है, ये जो क्षेत्रीय स्तर ग्राम सभा स्तर जो भ्रष्टाचार जम चुका है ना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक हो जाए। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। अभी से प्रयास कीजिए कि ऐसे योग्य आदमी को आप अपना ग्राम सभा का प्रधान बनाएंगे तो बेशक गरीब हो लेकिन ईमानदार। और याद रखिएगा कि जो ग्राम प्रधान है, बीडीसी है, क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य है, ये पद कोई रोजगार के पद नहीं है। पर समस्या क्या है कि हम लोगों ने इसको एक रोजगार का जरिया बना लिया। 5 साल के लिए रोजगार, ठीक है साहब, तो 5 साल के लिए रोजगार मिल जाता है। इस साल मेरा, और फिर क्या करते हैं हम लोग, उत्तराखंड में भी तो ही हो रहा है। मैं अभी बीजेपी है, कांग्रेस आ जाएगी, फिर बीजेपी आ जाएगी, वो क्या रहा है, यही तो जो खेल ये राष्ट्रीय पार्टियां खेल रही हैं वही तो भाई जी हम भी खेल रहे हैं। मैं 5 साल प्रधान हूं तो आप चुप रहेंगे क्योंकि आप पहले सेटिंग हो चुकी है कि भैया अगली बार प्रधान में तो तू कर ले, खा ले, जो खाना है खा ले, लेकिन अगली बार 5 साल बाद जब मैं आऊंगा तो आपको मेरा साथ देना है। पहाड़ बर्बाद होंगे, विकास में पिछड़। हाँ यशपाल भाई जी, यही तो हम भी कह रहे हैं कि क्यों, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट राज्य उत्तराखंड है आज की तारीख। मैं भी मानता हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड है वो आज की तारीख में सबसे भ्रष्ट है, लेकिन किसने बनाया, कैसे बना, उसका एक छोटा सा जवाब है यशपाल भाई, छोटा सा जवाब, और आप भी सहमत होंगे। और भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ भाई साहब हमारे पास जुड़े हुए नरेंद्र भाई जी, कि किसी जमाने में कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होती है ना वैसे प्रजा होती है, और यथा राजा तथा प्रजा ये उत्तर प्रदेश में है। योगी जी के शासनकाल में यही है, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए अपने पहाड़ का, अपने उत्तराखंड का, वहां क्या है, यथा प्रजा तथा राजा। जैसी प्रजा है उससे 4 कदम आगे राजा। प्रजा भी मस्त है, कैसे भी मस्त है, प्रजा मस्त है तो राजा देहरादून में बैठा हुआ मस्त है। अभी सरकारी गुलदार ने आतंक मचा रखा है। तो साहब एक विधायक जी हमारे नरेंद्र भाई, इस बाग ने, अब गुलदार इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग इसको सरकारी गुलदार बोल रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड में इसको गुलदार बोल रहे हैं, और हमारे पहाड़ों में उसको सीधा बाग। तो भाई साहब आप भी खबर देखते होंगे, अगर आप पहाड़ में हैं तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि बाघ ने आतंक मचा रखा है। लैंसौन विधानसभा में तो कदर मचा रखी है। लेकिन
विधायक जी की नींद अब टूटी 3 साल बाद, पहले नहीं टूटी थी। अरे आप तो सत्ताधारी दल के विधायक हो भाई, लेकिन आपकी नींद टूटती है 3 साल बाद। और लैंसऑन की जो जनता है, जनता बोले तो मतलब भाजपा समर्थक जो है, ताली बजा रहे भाई साहब, वाह विधायक जी ने मुद्दा उठा दिया। किसी ने नहीं पूछा विधायक जी ये बात 3 साल से मारे। तो जब हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को भाग मार रहा है और विधायक जी की नींद 3 साल बाद खुल रही है, तो साहब ये जो हमारे धाकड़ दामी भाई निश्चित है उनकी 3 साल बाद खुली, इनकी 5 साल बाद खुलेगी नींद। और 5 साल बाद कब खुलेगी? तब चुनाव हो जाएंगे, उस टाइम इनकी नींद खुलेगी, क्योंकि उस टाइम आपने और हमसे वोट लेंगे। तो खैर क्या व्यथा सुनाऊं मैं अपने पहाड़ की, जब पहाड़ी खुद विकास नहीं चाहता। तो आज मान्य धामी जी, चलते चलते एक निवेदन आपसे, ये जो राज्य सूचना है इस पर लगाम कसी, इनको कहिए कि ग्रामीण का साथ दे, न कि ब्लॉक के अभिजय अधिकारी। यही अनुरोध करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं भाई धामी जी कि कल से जब हम हुंकार भरेंगे तो शासन प्रशासन को जगाने के लिए नहीं भरेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपना पहाड़ हुंकार चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अपना पहाड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने पहाड़ को विकास चाहिए। इसलिए हुंकार लाइव हम जरूर रहेंगे, लेकिन एक परिवर्तन के साथ। परिवर्तन क्या होगा? अब हम सीधा पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की संस्कार और पहाड़ के रीति रिवाजों की चर्चा करें। अगले एपिसोड में जो हम चर्चा करेंगे वो एक इतना गंभीर विषय है जिसको कहते हैं मुंड मुंडैत। हम भूल चुके हैं मुंड मुंडैत का मतलब होता क्या है। मुंड मुंडैत ये जो धार्मिक परंपरा हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, क्यों बनाई थी? आज अगर एक बाप के 4 लड़के हैं तो पहले तो 2 नहीं तो एक ने अपनी मुंड मुंडैत तो कर दी खत्म, 3 भाई थोड़ा निभा रहे हैं। तो ऐसे जो विषय हैं, जो पौराणिक संस्कृति के विषय हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे नरेंद्र भाई जी। और खाम खाम की राजनीतिक दुश्मनी लेने से क्या फायदा, जब पहाड़ ने सुधरना नहीं है। कसम खा ली पहाड़ ने, हमने तो सुधर। आज एक छोटी लाइव मैंने दिन में की थी, मैंने वही कहा कि भाई साहब क्यों सोचे पहाड़ की। खाने पेट भरने के लिए आपको 100 रुपए में पूरे महीने के राशन मिल जाते, 100, मात्र 100 रुपए बीपीएल की राशन, ठीक है। और शाम का जो वो मनोरंजन है उसके लिए मनरेगा की दिहाड़ी है। तो जब साहब मेरे दोनों काम हो रहे हैं, पेट भी भरा जा रहा है और शाम को मेरा वो भी चल रहा है, तो मुझे कौन से पहाड़ की चिंता, ठीक है। अब एंड्रॉयड मेरे पास है, नेट पैक मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो रील बना रहा हूँ या तो गीत गा रहा हूँ। पहाड़ जिंदाबाद। तो जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे भाई लोगों, क्षमा चाहता हूँ कि आज इतना ही। और अगली बार अगर आप लोगों ने चाहा कि क्षेत्रीय विकास की बात करनी है, शासन प्रशासन को जगाना, तो जगाएंगे, नहीं तो अब सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे
अपनी उत्तराखंड की जो विलुप्त हो रही है पौराणिक प्रथाएं, संस्कृति, संस्कार, उस पे ही चर्चा करें। जय बाबा बद्री केदार।